संघ प्रमुख मोहन भागवत आज भोपाल के दत्तोपंत ठेंगड़ी भवन में संघ के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। बैठक में बड़े स्तर पर संगठनात्मक बदलाव को लेकर चर्चा हो सकती है। कई प्रचारकों को नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। मोहन भागवत क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ व्यक्तिगत संवाद भी करेंगे। साथ ही कोरोना संकट में स्वयं सेवकों के कामों की समीक्षा भी करेंगे। भविष्य के सेवा कामों की योजना पर भी विस्तार से चर्चा होगी। इस बार सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत भी मोहन भागवत से नहीं मिल पाएंगे। ये तीनों नेता कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। ठीक होने के बाद अब भी होम आइसोलेशन में है। बैठक में सिर्फ मध्य भारत और मालवा प्रांत के पदाधिकारी शामिल होंगे। वहीं पर पदाधिकारी बैठक में शामिल हो सकेंगे जिनकी कोरोना रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई। आज विश्व आदिवासी दिवस है और इस बार छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन वर्चुअल होगा। अंतर्राष्ट्रीय और यहाँ पर वर्चुअल ट्राइबल फेस्टिवल कॉन्क्लेव के इस कार्यक्रम में सीएम बघेल भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेहमान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। इस दौरान कोई बड़ा आयोजन नहीं होगा। प्रदेश के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत के मुताबिक कार्यक्रम के लिए स्थानीय स्तर पर तैयारियां भी पूरी कर ली गई और मेहमानों को ऑनलाइन जोड़ने के लिए यहाँ पर न्योता भी भेज दिया गया। सीएम भूपेश बघेल का लोकवाणी कार्यक्रम आज रेडियो पर प्रसारित होगा। आज के लोकवाणी कार्यक्रम में सीएम बघेल न्याय योजनाएं नई दिशाएं विषय पर प्रदेश के लोगों से बात करेंगे और इस पर अपने विचार लोगों के सामने रखेंगे। सीएम भूपेश बघेल के लोकवाणी कार्यक्रम की ये 9वीं कड़ी होगी। रायपुर में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा है और आयकर की 6 टीमों ने यहाँ पर अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। अभी ये कार्रवाई 1 से 2 दिनों तक चलने की संभावना है। पूरी कार्रवाई टैक्स चोरी की शिकायत के बाद की गई है। रोजगार की मांग को लेकर युवा कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन आज सभी राज्यों में होगा। ऑनलाइन विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस की केंद्र और राज्य सरकार से मांग रोजगार दो, आज दो या और अभी दो। देश के 10 ट्रेड यूनियन की आज हड़ताल। केंद्र सरकार पर मजदूर विरोधी नीति का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल समेत गैर बीजेपी शासित राज्यों पर पड़ सकता है असर। कई शहरों में एहतियातन सुरक्षा बढ़ाई गई। पूर्व मंत्री जितू पटवारी के ट्वीट पर सियासत गर्मा चुकी है। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने इंदौर के डीआईजी से मुलाकात करके पूर्व मंत्री जितू पटवारी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल में सांसद शंकर लालवानी और साथ ही विधायक रमेश मेंदोला समेत कई नेता मौजूद रहे। जितू पटवारी पर पीएम मोदी की फोटो से छेड़छाड़ का आरोप है। जितू पटवारी ने पीएम मोदी की राम जन्मभूमि पूजा के दौरान की एडिटेड फोटो को ट्वीट करते हुए निशाना साधा था। बाद में विवाद बढ़ने पर जितू पटवारी ने ट्वीट डिलीट कर दिया था। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने भी पूरे मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से कार्रवाई की मांग की। देश में पहली बार एक दिन में कोरोना वायरस के संक्रमित करीब 49,000 लोग ठीक हुए हैं। वहीं पर कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का रिकवरी रेट 68.32% हुआ है। 24 घंटे में देश में संक्रमण के 61,537 नए मामले मिले हैं और 933 मरीजों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में कल 859 नए कोरोना के मरीज मिले हैं, जिसके बाद से एक्टिव केस 60,827 तक पहुंच गए। कुल मरीजों का आंकड़ा 38,157 तक पहुंच गया है। वहीं पर कोरोना की वजह से कल 15 लोगों की जान भी गई। मध्य प्रदेश में अब तक 977 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। नए मरीजों में सबसे अधिक मरीज इंदौर से 184 हैं, भोपाल से 138, जबलपुर से 61, ग्वालियर से 35 नए मरीज मिले हैं। राहत की बात यह है कि कल 732 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में कल 385 नए मरीज मिले, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़कर 11,855 हो गई है। प्रदेश में कल कोरोना से 3 लोगों की मौत भी हो गई। कोरोना से छत्तीसगढ़ में अब तक 90 मरीज जान गंवा चुके हैं। बीते 24 घंटे में 263 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया। अब तक 8,582 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। प्रदेश में इस वक्त कोरोना के 3,183 एक्टिव मरीज हैं। धमतरी जिला जेल में एक कैदी के कोरोना संक्रमित होने के बाद कैदियों में दहशत का माहौल है। कोरोना टेस्ट की मांग को लेकर कैदियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। 10 से ज्यादा कैदियों ने खाना पीना छोड़ दिया।
तंतरी जेल प्रशासन ने स्टाफ और 15 कैदियों का कोरोना टेस्ट कराया है। बताया जा रहा है कि जो कि कैदी कोरोना संक्रमित पाया गया है उसे कुछ दिन पहले ही इलाज के लिए रायपुर ले जाया गया था। आशंका है कि रायपुर में ही किसी कोरोना संक्रमित मरीज के संपर्क में आने से वो कोरोना पॉजिटिव हुआ है। रायपुर से लौटने के बाद कैदी को अलग बैरक में रखा गया था। दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमण की रफ्तार काबू में। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में संक्रमण के 1404 नए मामले मिले और 1130 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं पर इस दौरान 16 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 5 लाख से ज्यादा। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,822 नए केस मिले हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में कोरोना से 275 लोगों की मौत हुई। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,304 नए मरीज मिले और इस दौरान मुंबई में कोरोना से 58 मौतें हुई। धारावी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8 नए केस आए। धारावी में एक्टिव केस की संख्या सिर्फ 83। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान नेवी ने लाइव परफॉर्मेंस किया। वहीं पर वेस्टर्न नेवल कमान की तरफ से 1 घंटे चला है कार्यक्रम। अलग अलग धुन पेश की गई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। दिल्ली के एम्स में भर्ती किए गए। पहली कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, कल दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बिहार के कैमूर में सामाजिक दूरी और नियमों की उड़ी हैं धज्जियां। हाई स्कूल में मार्कशीट और एडमिशन के लिए बच्चे उमड़े। कई बच्चों के चेहरे पर नहीं दिखा मास्क। जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने वालों के लिए रैपिड वहां पर किट से कोरोना टेस्ट हुआ। वहीं 35 मिनट में आ जाता है परिणाम। कोरोना नेगेटिव पाए जाने पर ही आगे जाने की इजाजत होती है। रायपुर में कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक हुई जिसमें निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर नामों की दूसरी सूची भी पर सहमति बनी है। अब आला कमान की मंजूरी के बाद ही लिस्ट जारी की जाएगी। बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया ने कहा कि निगम मंडल आयोगों के लिए नामों पर चर्चा हुई है। कुछ नाम अभी भी बाकी हैं और उन्होंने कहा कि नामों की लिस्ट बनाकर आला कमान को भेजी जाएगी। मंजूरी मिलने के बाद लिस्ट जारी होगी। बैठक में संगठन में नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा हुई। गौरेला नगर पंचायत अध्यक्ष गंगोत्री राठौर ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। उनके साथ 3 पार्षद दिलीप विश्वकर्मा, लाल सिंह मरावी और तुलसी पेंद्रो भी इसमें कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सभी को कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है और मंत्री जयसिंह अग्रवाल, शिव डहरिया भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। सीएम बघेल इस पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और इसके बाद ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों ने उन्हें निर्वाचन पत्र सौंपकर बधाई दी। भोपाल मास्टर प्लान 2031 के प्रारूप में लो डेंसिटी एरिया का FR बढ़ाने के मामले में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि प्रस्ताव में कुछ गड़बड़ है। एक बिंदु को जांचने के बाद प्रस्ताव को मंजूरी देंगे। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि बड़ा तालाब के कैचमेंट एरिया को लो डेंसिटी वाले क्षेत्र में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं पर उन्होंने कहा कि बड़ा तालाब भोपाल की शान है। जिन अधिकारियों ने गलत तरीके से लैंड यूज बदले हैं उनकी जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के वेतन आधी नहीं दी गई है। वहीं पर उनके 2 महीने का वेतन रुका था, वह भी उन्हें पहुंचा दिया गया। मंत्री इमरती देवी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते ग्वालियर में जिस एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का निधन हुआ है उसकी बेटी को 50 लाख की आर्थिक सहायता और नौकरी भी दी गई है। दरअसल पूर्व सीएम कमलनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का वेतन आधा करने को लेकर सवाल उठाए थे। भारत और चीन के बीच दोस्ती के सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा दोनों देशों के बीच एक तरह के संतुलन और समझ का होना बहुत जरूरी है। ये भारत की विदेश नीति मुख्य हिस्सा और दोनों देशों के हितों के लिए बहुत जरूरी भी, लेकिन ये कैसे होगा ये बड़ी चुनौती है। भारत और चीन के बीच कल फिर से 8 घंटे चली मेजर जनरल स्तर की बातचीत। सूत्रों के मुताबिक लद्दाख में चीन के सैनिकों के पीछे हटने पर चर्चा हुई और बॉटलनेक में यहां पर
चीन के सैनिकों की तैनाती पर भी वार्ता। बातचीत के इस छठे दौर में आगे की बातचीत पर भी चर्चा। राम मंदिर भूमि पूजन के खिलाफ आईएसआई की भड़काने की कोशिश। दिल्ली और लखनऊ आए विदेशों से कॉल। 15 अगस्त को तिरंगा फहराने से रोकने की साजिश। लखनऊ और दिल्ली में एफआईआर दर्ज की गई। भारत चीन तनाव के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला। ट्विटर पर लिखा, जब जब देश भावुक हुआ है, फाइलें गायब हुई हैं। चीनी अतिक्रमण वाले कथित दस्तावेज का जिक्र, केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त तक गंदगी मुक्त भारत अभियान चलाने का ऐलान किया। कल दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन, गंदगी भारत छोड़ो का नारा दिया गया। राजघाट पर बने स्वच्छता केंद्र के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ने स्कूल के 36 बच्चों से बातचीत की। आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों और भारत छोड़ो आंदोलन का जिक्र किया गया। स्वच्छ भारत मिशन पर भी एक शॉर्ट फिल्म देखी गई। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। संसद के अगले सत्र में जनसंख्या नियंत्रण बिल लाए जाने की मांग की गई है। जनसंख्या नियंत्रण कानून के उपायों को लेकर पीएम मोदी के भाषण का जिक्र किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग। सिंघनापुर इलाके में एक घर में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। सुरक्षा बलों ने मकान को घेरा। बीती रात शुरू हुई दोनों ओर से गोलीबारी। केरल के कोझिकोड में एयर इंडिया के दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स जांच की जाएगी। हादसे में पायलट ने पहले विमान को रनवे नंबर 28 पर उतारने की कोशिश की थी, लेकिन पायलट को रनवे साफ साफ नहीं दिखा, जिसके बाद रनवे नंबर 10 पर उतारा गया विमान। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। कल मुंबई के लिए टेक ऑफ करने के दौरान एयर एशिया के विमान से तेज आवाज आई और 2 बार इमरजेंसी ब्रेक लगाकर फ्लाइट को उड़ान भरने से रोका गया। सभी यात्री सुरक्षित। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा और कहा कि आप बीती बताने के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने धक्का मुक्की की। बर्ड हिटिंग के बाद कल दिन भर परेशान रहे रांची से मुंबई जाने वाले विमान यात्री। केरल विमान हादसे के बाद इंदौर एयरपोर्ट पर भी नए सिरे से तैयारी अब शुरू कर दी गई है। बीजेपी सांसद शंकर लालवानी ने एयरपोर्ट डायरेक्टर आर्याना संन्यास के साथ यहां पर निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट विस्तार संबंधी योजना के साथ सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की व्यवस्थाओं में कई बदलाव पर सहमति बनी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर ईडी ने एक्टर रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक से पूछताछ की। सुशांत के पिता के आरोप पर रिया गवाहों को प्रभावित कर रही हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने सुशांत के पिता से फरीदाबाद में मुलाकात की, न्याय का भरोसा दिलाया। सुशांत केस में मुंबई पुलिस का बड़ा आरोप। बिहार पुलिस ने राजनीति से प्रेरित होकर एफआईआर दर्ज की। सुशांत के पिता पर भी सवाल और कहा, हमें दिए बयान में परिवार ने किसी पर कोई शक नहीं जताया था। सुशांत सिंह केस में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। सीबीआई जांच का विरोध किया। रिया चक्रवर्ती की याचिका पर दाखिल जवाब में कहा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग पर महाराष्ट्र सीआईडी की तीसरी चार्जशीट। 2 नाबालिग आरोपियों के खिलाफ भिवंडी कोर्ट में कार्रवाई। पकड़े गए आरोपियों में कुल 11 नाबालिग। 16 अप्रैल को 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या हुई थी। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन लश्कर के लिए पैसे जुटाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने आतंकियों के 6 मददगार को गिरफ्तार किया। टेरर फंडिंग के आरोपी बड़े आतंकी साजिश की प्लानिंग कर रहे थे। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाले विकास दुबे के फरार साथी उमाकांत का सरेंडर। आरोपी उमाकांत अपनी पत्नी, बेटे और लेकर जो है चौबेपुर थाने पहुंचा। पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था। फर्जी फॉलोअर्स और लाइक्स केस में रैप सिंगर बादशाह के चौंकाने वाले खुलासे। मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच से कहा, फेक फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए एक एजेंसी को 75 लाख रुपए दिए और पुलिस ने केस से जुड़े लोगों से 12 लाख रुपए भी बरामद किए।
फिल्म अभिनेता संजय दत्त की तबीयत बिगड़ी। सांस में लेने में तकलीफ के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। संजय दत्त का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया। फिलहाल उन्हें नॉन कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया है। दिल्ली एनसीआर में आज से 4 दिनों तक भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की आशंका। बीती रात से दिल्ली में रुक रुक कर बारिश जारी। मुंबई में तेज बारिश के दौरान खुले मैनहोल से बचाने के लिए यहां पर सचेत कर रही है महिला का वीडियो वायरल। 5 अगस्त को माटुंगा में 8 घंटे तक बाढ़ के पानी में खड़ी रही कांताबाई, लोगों को हादसे से बचाया। मुंबई के पास उल्लासनगर में गैस सिलेंडर फटा, एक व्यक्ति की मौत, 12 लोग घायल हो गए। वड़ा पाव की दुकान पर हुआ हादसा। घायलों में दुकान का मालिक, कर्मचारी और ग्राहक शामिल। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ा। सांगली, कोल्हापुर और रत्नागिरी में भी नदियां उफान पर। एहतियातन निचले इलाकों से लोगों को शिफ्ट किया गया। घर छोड़ने को मजबूर हुए सैकड़ों परिवार। बिहार में बाढ़ का प्रकोप जारी। 16 जिलों पर बाढ़ का असर। 5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। 7 राहत शिविर में 11,000 से ज्यादा लोगों को रखने पर सवाल। अब तक 23 लोगों की मौत। केरल के पंबन डैम में पानी बढ़ने से बढ़ा है खतरा। लगातार बारिश हुई तो डैम का फाटक खोलना पड़ेगा। बड़े इलाके में फैल सकता है डैम का पानी। केरल की कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी। प्रशासन की बड़ी मुश्किलें। ओडिशा के गंजम जिले खतरा में जान डालकर यहां पर सकरी पुलिया को पार कर रहे लोग। जान जोखिम में डालकर लोग पुलिया को पार कर रहे हैं। वहीं पर चीन 60 फीट की खाई गांव के यहां पर 200 परिवार के पास नदी पार करने के लिए खतरनाक विकल्प। प्रशासन पर अनदेखी का आरोप। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड से केदारनाथ जाने का रास्ता बंद। इलाके में भारी लैंडस्लाइड के बाद तीर्थयात्रियों की आवाजाही भी ठप। लगातार गिर रहे मलबे और बारिश ने बढ़ाई है राहत कर्मियों की मुसीबत। झारखंड की राजधानी रांची में एक दिन की बारिश ने मुसीबत खड़ी कर दी। अरगोड़ा इलाके में पानी घुसने से बाद में यहां पर घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। नगर निगम के कामकाज पर लगाए हैं आरोप। महाराष्ट्र के देवलाली से चली पहली किसान ट्रेन बिहार के दानापुर पहुंची। नौ बोगी में फल सब्जी देखकर यहां पर कारोबारी खुश हुए। किसानों के उत्पाद को एक और बड़ा बाजार मिला। कोरोना काल में ट्रेनों का संचालन बंद रहने से रेलवे को करोड़ों का नुकसान हो चुका है, जिसकी भरपाई के लिए रेलवे ने नया बिजनेस प्लान लागू किया है। रेलवे के निर्देश के बाद अधिकारी अब व्यापारी और किसानों के से मिलकर आश्वासन दे रहे हैं कि माल पहुंचाने में देरी नहीं होगी। श्योपुर में कोतवा इलाके में होटल में खाना खा रहे 5 युवकों पर 10 से 15 लोगों ने अचानक से हमला बोल दिया। लाठी डंडे से पिटाई का वीडियो वायरल। भोपाल में पूर्व विधायक जितेंद्र डागा के शोरूम में चोरी की वारदात सामने आई। 4 नकाबपोश बदमाशों ने यहां पर 3.5 लाख रुपए कैश के साथ करीब 8 लाख रुपए का सामान लेकर भाग गए। बड़वानी में सिख युवक से मारपीट के मामले में आईजी विवेक शर्मा ने जांच शुरू कर दी है। इसके बाद आईजी ने सिख समाज के लोगों से मुलाकात की और घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। भोपाल के हमीदिया अस्पताल के डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक बेटी की मौत और दूसरी गंभीर हालत के देखते हुए एक पिता ने रोते हुए वीडियो वायरल किया। और इस मामले में हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक ने कहा कि पीड़ित पिता को बुलाकर बात की गई। वो अपनी बेटी के मौत से व्यथित होकर इस तरह का वीडियो बनाया था। यूपी के झांसी में पुलिस ने 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। होटल में रुककर कई घरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में अवैध हथियार बनाते हुए 2 लोग गिरफ्तार किए गए। बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद हुआ। आगरा में ताजमहल के दीदार के लिए ताज व्यू पॉइंट खोला गया। सभी सैलानियों की एंट्री से पहले थर्मल स्क्रीनिंग। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के रिज मैदान में पुलिस बैंड ने संगीत में धुन बजाया। गृह मंत्रालय के निर्देश पर 15 अगस्त तक कोरोना योद्धाओं को सम्मान। 12 अगस्त को जन्माष्टमी का त्योहार सीमित स्तर पर बनाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि
सहित ब्रिज के सभी मंदिरों को बंद कपाट के पीछे पर मनाने की तैयारी। बांग्लादेश के एक तिहाई इलाके में एक बाढ़ का पानी घुसा। स्थानीय मीडिया के मुताबिक बाढ़ से अब तक 161 लोगों की मौत। लेबनान में हुए धमाकों के खिलाफ बेरूत में हिंसक प्रदर्शन, एक पुलिस वाले की मौत, 100 से ज्यादा घायल हुए लोग। चीन के जियांग प्रांत में दीवार का एक हिस्सा गिरा, हादसे में 4 लोग घायल, 4 गाड़ियों को भी नुकसान। मॉरिशस के तटीय इलाके में कच्चे तेल का रिसाव, सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें जारी।